नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 17 सितंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:07 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। श्रवण नक्षत्र है, अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:16 तक का होगा। तो वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज एकादशी है। इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, तो वहीं कर्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं आज दोपहर में द्वादशी मिलने के कारण वामन द्वादशी भी आज ही मनाई जाएगी। और साथ ही साथ आज सृष्टि के आदि शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की भी पूजा है। विश्वकर्मा जयंती है आज। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस भाव में बैठे हैं? आज शनिदेव से संबंधित एक विशेष जानकारी दिव्य महाप्रयोग में आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, मंगल और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में। शुक्र का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु, चंद्रमा और शनि, ये तीनों ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा और शनि दोनों आज श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे और गुरु मंगल के नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे और आज शुक्रवार का दिन, ये दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? आज क्या करना चाहिए? कौन से वो कार्य हैं जो आज आपको विशेष रूप से कर लेना चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप भूल कर भी ना करें? कौन से वो उपाय हैं जिन्हें करके आप इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और किन मामलों में आपको पूरी तरह से आज सावधान रहना चाहिए? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, त्रिदिवसीय लाइव निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का हमारा कार्यक्रम जारी है 15, 16 और 17, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो आज ठीक रात्रि 8:10 पर मैं इसी चैनल पर लाइव रहूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे कराना चाहते हैं, कोई एक ऐसा प्रश्न है जिसकी जानकारी आपको शीघ्रातिशीघ्र चाहिए,
कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब तुरंत ही पाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तो लाइव में आपके पास दो विकल्प होगा, फोन और कमेंट। आप इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल करिए और मुझसे जुड़िए। प्रिय दर्शकों, शनिदेव वैसे तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव को कारक माना गया है, लेकिन जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे शनिदेव कहीं न कहीं जातक को जीवन काल में कुछ परेशानियां भी देते हैं। कुछ क्या परेशानियां तो देते ही हैं, और वो परेशानियां क्या क्या हैं पहले ये जानिए। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे शनिदेव व्ययाधिक्य से जातक को परेशान कर देते हैं। अब इनकी तीसरी विच्छेदात्मक दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो धन संचित नहीं हो पाता और जातक को कुटुंब का सुख नहीं मिल पाता। ये परेशानी तो वहीं यहां बैठे शनिदेव की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण पिता के सुखों में कमी और भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही मिल पाता है। लेकिन वहीं षष्ठ पर शनिदेव दृष्टि डाल करके कुछ अच्छा करते हैं। कोर्ट कचहरी शत्रु इन सबों से आपकी सुरक्षा कराते हैं। तो जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव को अच्छा तो कहा गया है, परंतु ये जो समस्याएं थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब अच्छा क्या है और विशेष क्या है? आज विशेष है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान अवस्था में, जैसे स्वराशि के, उच्च राशि के अथवा बली अंशों पर बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं और जन्म कुंडली के 12वें भाव में हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी विशेष दिव्य आत्मा या किसी ऐसे आत्मा की कृपा है जो कहीं ना कहीं इस धरा पर भटक रही है। अच्छा, ये भटकने वाली आत्मा होती कौन है? प्रायः लोग पुराने समयों में अपना धन कहीं ना कहीं जमीन में गाड़ देते थे। वही तो गड़ा हुआ निधि लोगों को प्राप्त होता है आज भी। अब तो बहुत कम हो गया, पहले लोगों को मिलता था। आपने ये जानकारी जिनको है उनको पता होगा कि जहां निधि हो धरती में, जमीन में, वहां उसकी सुरक्षा हेतु सांप अक्सर दिखाई पड़ते हैं। और ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा हूं, ये मेरी आंखों देखी है। तो निधि के आसपास सर्प होते हैं और प्रायः ये मान्यता है, ये मैं नहीं जानता कि वो ये कौन होते हैं, पर यह मान्यता है कि वही होते हैं जिनकी संपत्ति होती है वो किसी कारण बस लोगों को बता नहीं पाए और वो चले गए, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती और उस धन के इर्द गिर्द ही वो भटकते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि हो, ऐसे सर्पों की, या यूं समझ लीजिए कि ऐसी आत्माओं की जो भटक रही हों, इनकी विशेष कृपा होती है। इनको भूल कर भी कभी सर्प को नहीं मारना चाहिए। और जब भी समय हो आपके पास, विशेष करके नियम तो कहता है कि सर्प की वर्ष में एक दिन पूजा करनी चाहिए। अब यहां एक दिन का जो रूल है, एक दिन सभी करते हैं, नागपंचमी के दिन आपको विशेष रूप से सर्प जाति की नाग की पूजा उस दिन करनी चाहिए। और शिव आराधना भी आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। इससे आपको आपके जीवन काल में शनिजन्य कोई पीड़ा नहीं होगी, आपको मुक्ति मिलेगी। अब मान लिया जाए कि शनिदेव वहां पीड़ित अवस्था में, और पीड़ित क्या होता है? शनिदेव नीच राशि में हो, शत्रु राशिस्थ हो, तात्कालिक शत्रुता में शत्रु स्थिति में आ गए हों, राहु के साथ युति में भी शनिदेव पीड़ित होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हो तो ये बहुत तरह के कष्ट, नाना प्रकार की परेशानी देने लगते हैं। उससे बचने के लिए आपको सर्प की पूजा तो करनी ही चाहिए। सर्प का मंत्र आप जप सकते हैं, ओम सर्पेभ्यो नमः, ये बोल सकते हैं, ये जप सकते हैं। और साथ ही साथ एक चांदी का सर्प बनवा करके अंगूठी के रूप में मध्यमा उंगली में उसको आप धारण करिए। अगर शनि पीड़ित अवस्था में है, पीड़ित नहीं है तो आपको सर्प धारण करने की आवश्यकता नहीं है, बस सर्प जाति की रक्षा और पूजा करिए। आपके ऊपर विशेष रूप से उनकी कृपा है, आशीर्वाद है। और ऐसी अवस्था में जिनकी कुंडली में शनि पीड़ित है, उनको सर्प धारण करना चाहिए और विशेष रूप से सर्प की पूजा करनी चाहिए। शिव आराधना आपको भी करनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ पर दुग्ध अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, शांति मिलेगी और जो भी कष्ट होगा उससे मुक्ति मिलेगी। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है, खुद के नक्षत्र में। गुरु का भी उनको सानिध्य लगभग प्राप्त हो रहा है, हालांकि शनि का प्रबल सानिध्य उनको प्राप्त हो रहा है, परंतु ये चंद्रमा सूर्य, मंगल और बुध से नवम पंचम की स्थिति और शुक्र के साथ
केंद्र चौथे 10वें का संबंध बनाए हैं, सो कोई नया काम करने की सोच रहे हैं तो आप विचार अवश्य करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशमस्थ होना करियर में विशेष सफलता प्रदान कराने वाला माना जाएगा। जो भी अनचाही स्थितियां कार्यक्षेत्र में आ रही थी, जो भी परेशानियां आपको कार्यक्षेत्र में हो रही थी, वो कोशिश करने से ठीक हो जाएंगी। जरूरत पड़ने पर दोस्तों या आसपास के लोगों से भी आपको मदद मिलेगा और यही हालात व्यापारी वर्ग के लिए भी है। यह सहयोग मिलेगा और व्यापार बढ़िया चलेगा। कड़ी मेहनत आज आपको करनी चाहिए। कर्म से पीछे मत हटिए। चंद्रमा का राशि से दशमस्थ कर्म भाव में होना ही इस बात की सूचना है कि जितना अधिक से अधिक कर्म करेंगे सफलता आपको मिलेगी। आलस्य से दूरी बनाना ही आज आपकी जीत है, यही सफलता है। कारोबार बढ़िया है। विद्यार्थियों को आज सफलता मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। लेकिन जो विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम में बदलाव की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी में किसी तरह का कोई फैसला न लें। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। जीवन साथी से सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी जरूरी है आपको। कफ जन्य रोगों की शिकायत आपको अगर रहती है तो विशेष रूप से अपना ख्याल रखिए। और साथ ही साथ मानसिक अशांति भी होगी। आज प्राणायाम करिए और भोजन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए तो इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप करें। और बात अगर हम वृषभ की करें तो चंद्रमा का राशि से भाग्यस्थ होना, खुद के नक्षत्र में शनि के साथ युति में थोड़ी मानसिक अशांति होती तो होगी, परंतु भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब एक एक करके आपकी पूर्ण होती दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है। मानसिक एकाग्रता में मुझे कमी जरूर दिखाई पड़ रही है। मन का भटकाव भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो सफलता भी जबरदस्त मिलेगी। कारोबार को बढ़ाने की कोशिश में है, सफलता मिलेगी। पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत हद तक धन से संबंधित समस्या सुलझने वाली है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। प्रेमी से मुलाकात, बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम प्रस्ताव सफल होगा। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो आप मेहनत से पीछे मत हटिए। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है। कम भी मेहनत करें तो अच्छा परिणाम मिलेगा। बस प्रयत्न करिएगा, मेहनत करिएगा। आज माता पिता का आशीर्वाद ही आपके लिए सब कुछ है। इसी से आपका भला होगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप भी करें। और मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन ठीक है। परिवार के साथ बातचीत करने से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। कल की अपेक्षा आज का दिन ठीक है। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। परिवार के मध्य अगर मतभेद है, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है तो आप किसी भी तरह से झुककर सामंजस्य बिठाकर इसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह के सामाजिक कार्यक्रम में आज आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहिए। माँ के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और कुटुंब के मध्य भी किसी न किसी, यानी घर परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, इसको लेकर के चिंता होगी। अपने लिए नई दुकान, नया घर इत्यादि अगर तलाश कर रहे हैं तो ये आपकी इच्छा शाम तक या जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। और घर परिवार को लेकर के अगर कोई चिंता है तो उसका भी हल आपको मिलेगा। बड़बोलापन और किसी दूसरे की बात पर भरोसा करके अपने प्रेमी पर शक करना, जीवन साथी पर शक करना, ये आज आपके जीवन काल की सबसे बड़ी भूल होगी। इससे बचिए। लाल पुष्प की माला आज देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है समय। मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द से आपको परेशान होना पड़ेगा, जरा सावधान रहिए। आज लकी अंक की बात करें तो लकी अंक आपके लिए 4 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल। निवेश आप आज कर सकते हैं परंतु जानकार की राय से। और कर्क की बात करें तो चंद्रमा का राशि से सप्तमस्थ स्वनक्षत्र में होना दिन आपके लिए फायदेमंद बना रहा है। नजरिया आपका सकारात्मक होगा। कल की अपेक्षा दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। आलस्य से आज पूरी तरह से बचने की कोशिश करनी है। और कोई नया कार्य शुरू करने वाले हैं तो आज करिए। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबार में वृद्धि के लिए और प्रयत्न करिए, वृद्धि होगी। आसपास के लोगों का साथ मिलेगा और पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्या खुद ब खुद एक एक करके दूर हो जाएगी।
तो आज का दिन आपके पक्ष में है। इस समय का आप लाभ उठाइए। अपनी समस्या से मुक्ति हेतु जितना हो सके प्रयत्न करिए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन एक नया अवसर, नया मौका लेकर के आया है। आप इस मौके का लाभ उठाइए और समय का सदुपयोग कैसे हो, और इसके लिए प्रत्येक कार्य को विभाग में बांट लीजिए कि ये काम इतने समय में कर लेना है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि आज मतभेद भी हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से, विशेष करके विपरीत से जरा सावधान रहिएगा। विपरीत से मतभेद की संभावना है। अब विपरीत से मतभेद की संभावना है तो घर में भी संभवतः जीवन साथी से कलह हो, संभल करके चलिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से परेशानी हो सकती है। दुर्गा चालीसा का पाठ आज प्रातःकाल करिए। कर्क राशि के जातक, लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप कर सकते हैं। सिंह की बात करें तो ठीक है दिन, परंतु आलस्य में मत पड़िएगा। आलस्य से आज आपको बड़ा नुकसान होगा। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में अच्छी घटना होगी, और केवल अच्छी क्यों, आपके मन के अनुकूल होगी। करियर, घर, परिवार, हर क्षेत्र में आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है। बस तैस में नहीं आना है। क्रोध नहीं करना, न तो क्रोध करना है, न आलस्य करना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। काम का बोझ, तनाव हो सकता है हो, टेंशन नहीं किसको नहीं होती, होगी, परंतु बिना विचारे, बिना सोचे किसी से उलझ जाइएगा तो आज निस्संदेह मुंह की खाइएगा। व्यापारी व्यापार विस्तार में सफल होने वाले हैं, और जीवन में जो भी कठिन स्थिति है, जो भी परेशानी है, वो शीघ्र ही आप सुलझा लेंगे। तो आज संयम के साथ सिंह राशि के जातक आगे बढ़ें। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं। हर मामले में खुले मन से विचार करेंगे तो समस्या का समाधान आपके सामने है, आपके हाथ में है। लोगों की बुराई करने से आज आपको बचना चाहिए। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज सिंह राशि के जातकों के लिए मैं ठीक ठाक देख रहा हूं दिन को। रुका हुआ कहीं पैसा है तो मिल जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली है, और प्रेम संबंध की बात करूं तो अनुकूलता है। तो वहीं सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक रहने वाला है। दिन सामान्य है, बस एक ही बात है कि आलस्य में मत पड़े विद्यार्थी, तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज किसी गरीब की मदद करिए, इससे फायदा मिलेगा आपको। मदद के नाम पर कुछ भी करिए, कुछ पैसे दे दीजिए, अन्न दे दीजिए, कुछ भी। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। निवेश आप अवश्य करिए, परंतु पूरी तरह से विचार करके, जानकारी हासिल करके करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और कन्या की बात करें तो चिंता, असहज स्थिति, असंतुष्टि, टेंशन, जितना आपने प्रयत्न किया, जो आपने प्रयास किया, उसका भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। चिंतित रहेंगे आप। किसी न किसी उधेड़-बुन में, समस्या को सुलझाने में ही आज, कोशिश करने में ही आज पूरा दिन जाने वाला है। कैसे होगा ठीक, कैसे मिलेगी मुक्ति इन समस्याओं से? समस्या की गहराई में जाइए, शांति के साथ विचार करिए, धैर्य के साथ समस्या की गहराई में जाइए, कोशिश करिए, समस्या अवश्य समाप्त होगी। तो वही बात कारोबारियों की करें तो व्यस्तता रहेगी व्यापार में, मौका भी आपको मिलेगा, लेकिन कोई बड़ा मौका आज आपके हाथ से निकल भी जाएगा। किसी की भी सलाह मिले, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सलाह को काट देने की जगह एक बार उस पर विचार अवश्य करिएगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है तो जरूरी नहीं कि सब कुछ आप ही का सही हो, सब कुछ आप ही जानते हो। और जरूरी मामलों में अपने जीवन साथी से राय मशवरा करिए। दाम्पत्य जीवन भी इससे सुखमय होगा और आपकी समस्या भी दूर होगी। घर का वातावरण भी खुशियों भरा होगा। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, और प्रेमियों को आज जरा सावधान रहना चाहिए। विशेष करके वो विद्यार्थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना है। आज मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा, और मंदिर में मिश्री जाकर के दान कर दीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप ना करें। और बात तुला की करें तो चंद्रमा का राशि से चतुर्थस्थ होना, एकाग्रता बहुत आवश्यक है। एकाग्र अगर हर जगह रह पाते हैं तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ही सही काम पूरे होंगे अवश्य। व्यापार से संबंधित चिंता आज रहेगी। व्यवसाय में कर्मचारियों के कारण परेशानी रहेगी। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो उच्चाधिकारियों का प्रेशर आप पर रहेगा। मन आज थोड़ा बेचैन रहेगा। तो वहीं गृहस्थी को लेकर के भी थोड़ी चिंता आपको सताएगी। यात्रा आपके लिए सुखकर नहीं होने वाली है, और हर काम में छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी।
लोगों पर बेवजह गुस्सा करना, बात बात पर क्रोध करना, ऐसी स्थिति होगी। आय से अधिक व्यय की स्थिति बनेगी। यानी मिला जुला करके तुला राशि के जातक आज सतर्क रहें, सावधान रहें, दिन ठीक नहीं है। खरीदारी इत्यादि करने के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है दिन, और बिना सोचे समझे कुछ न खरीदें, किसी को पैसा उधार न दें, और सबसे ज्यादा जरूरी है आज मौन रहें। मौन रहने से भी आपकी समस्या दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है, असंतोष है, माता पिता के साथ अगर कोई असंतोष है, गलतफहमी है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेमी का रवैया आज आपको चिंतित करेगा, हो सकता है प्रेम संबंध में भी मतभेद हो। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के बाद ही सफलता का मुख देखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा, मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। घर में बुजुर्ग माता पिता है तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, और गाय को रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके आज दे दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात करें तो उलझन दूर होती दिखाई पड़ रही है, समस्याएं दूर होंगी, रास्ते साफ होंगे, रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई उलझन जो बहुत दिनों से चली आ रही थी, आज वो दूर होगी। कोई ऐसी परेशानी जो लगातार आपका नुकसान कर रहा हो, जिससे आपका नुकसान हो रहा हो, छवि आपकी खराब हो रही हो, धन आपका नुकसान हो रहा हो, उससे मुक्ति मिलेगी। धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। तो मिला जुला करके आज वृश्चिक राशि के जातकों का दृष्टिकोण भी पूरी तरह से सकारात्मक, दिन आनंदमय, और समस्याएं बिल्कुल सुलझती दिखाई पड़ रही हैं। उलझनें बिल्कुल दूर होंगी। दिन भर आपका जो प्रयत्न है, जुगाड़ जो आप लगे रहते हैं, उसका आपको फायदा मिलेगा। निवेश अवश्य करिए, योजना बना करके लाभ होगा। और बहुत दिनों से कोई कार्य करने की सोच रहे थे, कोई कदम उठाने की सोच रहे थे, कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने की सोच रहे थे, आज लीजिए। दिन खुशियों भरा है, किसी न किसी बात की खुशी आपको मिलेगी, जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी, दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ रहेगा। प्रेम संबंध में चल रहा तनाव, मतभेद, परेशानी दूर होगी। जीवन साथी का मूड भी आज ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होने वाली है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। खान पान का अपने ध्यान रखिएगा। इष्ट आराधना आज आपके लिए सबसे बेहतर है। इष्ट देवता की अपनी आराधना करें, इससे विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वही बात धनु की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जहां रुके हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य की चिंता आज आपको रहेगी। मांसाहार, मद्यपान से दूरी बना करके रखिएगा। और यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए मौका लेकर के आ रहा है। जो भी सपने आपके मन में थे, उसे पूरा करने के लिए बस प्रयत्न करिए, मेहनत करिए, और आपको उसका लाभ मिलेगा। मीटिंग के लिए, बातचीत के लिए आज का दिन बेहद फायदेमंद है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। कोई बड़ी डील होने वाली है जिसका आपको लाभ मिलेगा। नौकरी चली गई है अगर आपकी, तो नौकरी का ऑफर आपको मिलने वाला है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। तो वहीं आज यूं समझ लीजिए कि कुछ दिन ऐसा बना हुआ है कि आपके ऊपर आपके घर के बुजुर्ग, माता पिता इत्यादि घर के जो बुजुर्ग हैं, उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद आपको है। उनसे सही राय मिलेगी, उनकी राय को मान करके आगे बढ़िए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कष्ट परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया, और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा परंतु सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से पूरी तरह से दूरी। सिर दर्द की मामूली शिकायत आज शाम तक हो सकती है। पंचाक्षर मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय, सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। और बात मकर की करें तो आज दिन तो ठीक है, परंतु चिंता रहेगी। जीवन शैली में अपने बदलाव करना जरूरी आपको महसूस होगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर जीवन शैली में अपने बदलाव करते हैं तो बहुत हद तक टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। नया कार्यालय, दुकान इत्यादि खरीदने की इच्छा बना रखे हैं आप तो जरूर करिए। परंतु चूंकि गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, खुद के नक्षत्र में, सो बहुत हद तक जो भी निर्णय लीजिएगा सोच विचार करके लीजिएगा। कारोबार के लिए यात्रा कर सकते हैं, बढ़िया है। जीवन में कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होंगे। जब विचार करके इंसान काम करता है तो बदलाव होता ही है। योजनाएं आपकी सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। मेहनत का आपको पूरा फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिए, कहीं भी रहिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी पर भी, चाहे वो आपका कितना करीबी क्यों ना हो, अपनी बात मनवाने के लिए दबाव मत डालिए, जिद्द मत करिए। किसी के साथ शत्रुता है तो पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है।
जीवन साथी के साथ अगर मनमुटाव मतभेद है तो सावधान रहिए और इसे भुला करके आगे बढ़िए। नया निवेश सोच समझ करके करिए, जानकार की राय लेकर के करिए। और प्रेम संबंध में आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज परेशानी है, आलस्य की स्थिति, मानसिक अशांति, कफ जन्य रोगों की शिकायत। आज तुलसी पत्र ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश ना करें। कुंभ राशि के जातक भी आज अपना व्यवहार, अपनी सोच सब सकारात्मक रखें, दूसरों के भरोसे न रहें। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। खुद का व्यवहार थोड़ा लचीला रखें। निसंदेह आपका ज्ञान उच्च कोटि का है, परंतु हो सकता है जरूरत पड़ने पर औरों के सामने झुकना पड़े, तो उसके लिए तैयार रहिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। यात्रा सोच समझ करके करिए और अधिकारियों से बातचीत में जरा सावधान रहिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से बातचीत के दौरान मुसीबत, परेशानी आ सकती है। व्यापारिक मामलों में आज अति गंभीर रहें। हो सके तो व्यापारिक सौदेबाजी आज न करें और किसी बात को बिना सोचे समझे आधी अधूरी बात को सुन करके बोलना आपको मुश्किल में डाल देगा। आपके ज्यादातर कार्य आज बाधित ही दिखाई पड़ रहे हैं। हर कार्य मुश्किल से होता दिखाई पड़ रहा है। सो जरूरत से ज्यादा जिद करना कि जो करना है आज ही कर लूं, ठीक नहीं है आपके लिए। आपकी परेशानियां कम नहीं होंगी वरन बढ़ जाएंगी। जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों से मदद मांगिए, उनसे राय मशवरा करिए। आज का दिन थकाने वाला है, तनावपूर्ण है, पैसा कहीं फंस सकता है। कारोबारियों का कारोबार अव्यवस्थित होने से तनाव दिखाई पड़ रहा है और कोई नया कुछ कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो पढ़ाई में थोड़ी मेहनत अधिक करनी होगी, परेशानी थोड़ी होगी, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका तो ठीक है, खान पान पर आपको अपने नियंत्रण रखना होगा। मां की सेहत का ख्याल रखिएगा और आज दुर्गा चालीसा का पाठ प्रातःकाल ही करिएगा, इससे आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और बात मीन की करें तो बढ़िया है दिन, कल भी था बढ़िया, आज भी है। जो भी आप चाहते हैं कोशिश करिए, सफलता आपको मिलेगी। उम्मीद है कि हर काम समय से पहले पूरा हो। व्यापारियों के लिए भी बहुत बढ़िया है दिन। कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई समस्या सब दूर होने वाली है। कार्यस्थल पर है तो वातावरण बहुत सुखद और अनुकूल, बेहद आपके अनुकूल। उलझने, बाधाएं, समस्याएं खुद ब खुद सब सुलझती चली जाएंगी। जो भी योजना आपकी है, महत्वपूर्ण योजना, उस पर काम करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई यूं समझ लीजिए कि कोई नई तैयारी शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, करिए। लापरवाही से बचिए। अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्र रहिए। सफलता आपके हाथों में। मेहनत जितना ज्यादा हो सके करिए, एकाग्र होकर के मेहनत करिए। आपके काम वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। गलत तरीका, शॉर्टकट, कम मेहनत में बड़ी सफलता, ऐसा कुछ होता नहीं, मिलेगा नहीं। पैसों की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार, हर तरह से बढ़िया। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिलेगा। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आएगा। प्रेम संबंध में आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। तो वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से बस पीछे मत हटिए, तो श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त हो जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आज गणेश जी की आराधना आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर ग्रे। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।